Good morning everyone. In previous lecture we discussed about what is compound sentence. Now in this video we are going to discuss what is complex sentence or how can we define complex sentence. जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस एक्सप्लेन कर दिया है, इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ेंगे. व्हाट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? सो लेट अस सी व्हाट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. Complex sentence, a sentence which is made up of one main class and one or more than one subordinate clause is called complex sentence. It means complex sentence में एक क्या होगी, मेन क्लास होगी और एक ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, सबऑर्डिनेट क्लास होगी. जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसमें क्या होगी, मेन क्लास होगी और एक क्या होगी, एक सबऑर्डिनेट क्लास होगी या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लास हो सकती है. इसका मतलब इजीली वी कैन से दैट ए सेंटेंस विच हैज मेन क्लास एंड सबऑर्डिनेट क्लास इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ऐसा सेंटेंस जिसमें मेन क्लास हो और एक सबऑर्डिनेट क्लास हो उसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कह सकते हैं. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब उसमें एक मेन क्लास रहेगी और एक सबऑर्डिनेट क्लास रहेगी. क्लियर? मेन क्लास को मैंने पहले बताया है. मेन क्लास को हम इंडिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं और प्रिंसिपल क्लास भी कहते हैं. मेन क्लास को हम इंडिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं और प्रिंसिपल क्लास कहते हैं. तो क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मेन क्लॉज होनी चाहिए और एक क्लास कैसी होनी चाहिए, सबऑर्डिनेट क्लॉज. तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है इसका दूसरा नाम डिपेंडेंट क्लॉज है. सबऑर्डिनेट क्लॉज का दूसरा नाम क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज. क्या है इसका दूसरा नाम, डिपेंडेंट क्लॉज. ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है इसको हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं. जैसे मेन क्लास को प्रिंसिपल और इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं, तो उसी तरीके से हम सबऑर्डिनेट क्लास को क्या कहते हैं, डिपेंडेंट क्लास. तो देखिए सिंपल सेंटेंस था, उसमें केवल एक क्लॉज था और वो क्लॉज क्या थी, मेन क्लॉज. सिंपल सेंटेंस अपने आप में क्या थी, मेन क्लॉज. और सिंपल सेंटेंस में किसी कंजक्शन का यूज नहीं होता. तो जो सिंपल सेंटेंस थी वो उसमें एक मेन क्लॉज थी, उसमें किसी कंजक्शन का यूज नहीं हुआ. फिर जो कंपाउंड सेंटेंस था तो उसमें दो मेन क्लॉज थे. कंपाउंड सेंटेंस था उसमें दो मेन क्लॉज थी और दो मेन क्लॉज थी तो उसमें हमने कंजक्शन का यूज किया. और कंपाउंड सेंटेंस में किस कंजक्शन का यूज किया जाता है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन का. तो कंपाउंड सेंटेंस में दो क्लास थी और दोनों क्लास क्या थी, मेन थी. और फिर उसमें हमने किस कंजक्शन का यूज किया, कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेट कंजक्शन का. लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है इसमें एक क्लास मेन रहेगी और एक सबऑर्डिनेट क्लास रहेगी.
मतलब मेन मतलब एक क्लास इंडिपेंडेंट रहेगी और सबऑर्डिनेट मतलब एक क्लास डिपेंडेंट रहेगी। मेन क्लास मैंने बताया द क्लॉज विच कैन गिव इट्स फुल मीनिंग, ऐसी क्लॉज जो अपनी कंप्लीट मीनिंग है उसको हम मेन क्लास कहते हैं। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है? द क्लॉज विच कैन नॉट गिव इट्स कंप्लीट मीनिंग, ऐसी क्लॉज जो कंप्लीट मीनिंग न दे वो क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज इज डिपेंड अपॉन मेन क्लॉज फॉर गिविंग इट्स कंप्लीट सेंस। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है मीनिंग तो देती है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं देती। तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो कंप्लीट मीनिंग देने के लिए किसके ऊपर डिपेंड है? मेन क्लॉज के ऊपर। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब जिसमें एक मेन क्लॉज हो और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो। आई होप दैट इट हैज क्लियर टू यू। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे पहचानोगे? जिसमें एक मेन क्लॉज रहेगी और एक क्या रहेगी? सबऑर्डिनेट क्लॉज। The clauses of complex sentence are called subordinate clause। जो complex sentence की clauses होती है उसको हम क्या कहते हैं? subordinate clause। जैसे मैंने compound sentence बताया था, compound sentence की clause को क्या कहते हैं? coordinate clause। जो compound sentence होता है उसकी clause को हम क्या कहते हैं? coordinate clause। तो उसी तरीके से जो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसकी क्लॉज को हम किस नाम से जानते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज। मींस द क्लॉजेस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आर नोन सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। तो जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से जो क्लॉज बनती है वो क्या है? सबऑर्डिनेट। क्लियर हुआ? कंपाउंड सेंटेंस से जो क्लॉज बनती है वो कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाती है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से जो क्लॉज बनेगी वो क्या कहलाएगी? सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आर जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आर जॉइंड बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो इसमें दो क्लॉज है, एक क्लॉज मेन है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। जब दो क्लॉज है तो उनको जोड़ने के लिए हम कंजंक्शन का यूज करेंगे और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जोड़ने के लिए जिस कंजंक्शन का यूज हम करते हैं उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्लॉज मेन है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो दोनों क्लॉज को जोड़ने के लिए जिस कंजंक्शन का हम यूज करते हैं वो कंजंक्शन क्या है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। जैसे कंपाउंड सेंटेंस को भी जोड़ने के लिए हम जिस कंजंक्शन का यूज करते थे वो क्या था? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जोड़ने के लिए जिस कंजंक्शन का हम यूज करते हैं वो क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पहचानोगे कैसे? मैंने आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पिछले वीडियो में बताया था। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सा है? फैन बॉयज। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सा है? फैन बॉयज। तो फैन बॉयज को छोड़कर जितने भी कंजंक्शन दिखाई दे वो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगी। एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं कहूं you will get एग्जाम्पल है इफ यू स्टडी यू विल गेट गुड मार्क्स। यहां पे दो क्लॉज। क्लॉज मतलब क्या होता है? क्लॉज इज कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। क्लॉज उसको कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब। तो देखिए इफ यू स्टडी, इसमें सब्जेक्ट क्या है? यू है और वर्ब क्या है? स्टडी है। मैंने कहा क्लॉज किसे कहते हैं? जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब। तो ये जो है इफ यू स्टडी, इसमें सब्जेक्ट क्या है? यू और वर्ब क्या है? स्टडी। तो एक क्लॉज ये हो गया। अब कॉमा यू विल गेट गुड मार्क्स, इसमें सब्जेक्ट क्या है? यू और वर्ब क्या है? गेट। तो इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब है। ये भी क्या हो गया? क्लॉज। क्लॉज मतलब जिसमें सब्जेक्ट वर्ब हो, तो इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब है, इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब है। अब ये दोनों क्लॉज हो गए, क्लॉज हो गए।
अब हमको पहचानना है ये दोनों मेन क्लॉज है कि नहीं। ये दोनों मेन क्लॉज होगी तो कंपाउंड सेंटेंस होगा, और मेन क्लॉज नहीं होगी तो दोनों मेन क्लॉज नहीं होगी तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। अब दो क्लॉज है यहाँ पे, समझ में आ रहा है, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें कौन सी क्लॉज मेन क्लॉज है, कौन सी क्लॉज मेन क्लॉज है और कौन सी सबऑर्डिनेट क्लॉज। मेन क्लॉज मतलब जो कंप्लीट मीनिंग देगी और सबऑर्डिनेट क्लॉज मतलब जो कंप्लीट मीनिंग नहीं देगी। सेंटेंस पढ़, इफ यू स्टडी, यदि तुम पढ़ोगे, मीनिंग कंप्लीट हो रही है, मीनिंग तो दे रहा है कि तुम पढ़ोगे, इफ यू स्टडी, लेकिन तुम पढ़ोगे तो क्या होगा कुछ मालूम पड़ रहा है नहीं। मतलब ये वाला जो पार्ट है इफ यू स्टडी, ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब इसको देखते हैं, यू विल गेट गुड मार्क्स, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, तो कंप्लीट मीनिंग है क्या मिलेगा, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसका मतलब ये क्या हो गया, मेन क्लॉज। ये क्या हो गया हमारा मेन क्लॉज, क्योंकि इससे कंप्लीट मीनिंग हो रही है। और ये क्या हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। तो मैंने बताया कि जिस सेंटेंस में मेन क्लॉज हो और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्लियर हुआ। अब हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो, आप पहचान ही ना पाए कौन सी मेन क्लॉज है और कौन सी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम होगी। तो मैंने बताया था कंपाउंड सेंटेंस पहचानने का तरीका। मैंने कहा जिसमें फैन वॉइस कंजक्शन होगा वो क्या रहेगा, कंपाउंड सेंटेंस रहेगा। और फैन वॉइस को छोड़कर जितने भी कंजक्शन रहेंगे वो किस में आ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो इसमें कंजक्शन क्या लगा है, इफ। इसमें क्या है कंजक्शन, इफ। और जो इफ है वो फैन वॉइस में नहीं आती। इफ जो कंजक्शन है वो फैन वॉइस में नहीं, तो क्या हो गया, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। मतलब सेंटेंस कैसा हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मैंने बताया था कि जिस सेंटेंस में फैन वॉइस कंजक्शन लगा होगा वो कंपाउंड सेंटेंस होगा, और जिसमें फैन वॉइस नहीं लगा वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स। तो इसमें फैन वॉइस में कोई कंजक्शन है नहीं, इफ ये तो फैन वॉइस का है नहीं, इसका मतलब सेंटेंस कैसे हो गया, कॉम्प्लेक्स। एक एग्जांपल और देखिए, आई नो दैट ही इज पुअर, आई नो दैट ही इज पुअर। दो क्लास, आई नो सब्जेक्ट वर्ब, एक क्लॉज ये हो गई, एक सब्जेक्ट हो गया, एक वर्ब हो गया। अब दूसरी एक क्लॉज क्या, ही इज पुअर, इसमें भी ही सब्जेक्ट है और इज वर्ब, मतलब ये भी क्लॉज हो। एक क्लॉज ये हो गई, एक क्लॉज ये हो गई। अब समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी मेन क्लॉज है कौन सी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो मेन क्लॉज क्या है, ये आई नो मेन क्लॉज है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, दैट ही इज पुअर। लेकिन ऐसे भी आपको समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने कहा था फैन वॉइस को छोड़कर जितने भी कंजक्शन आएंगे वो किसके कहलाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो यहां पे कंजक्शन क्या है, दैट। यहां पे कंजक्शन क्या है, दैट। और जो दैट है वो फैन वॉइस का कंजक्शन नहीं है, और जो फैन वॉइस में कंजक्शन होंगे वो क्या कहलाएंगे, कंपाउंड सेंटेंस। तो जो दैट है वो फैन वॉइस कंजक्शन में आ नहीं रहा है, इसका मतलब कैसा सेंटेंस हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मैंने बताया कि फैन वॉइस को छोड़कर जितने भी कंजक्शन आएंगे वो कौन सा सेंटेंस कहलाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो दैट कैसा कंजक्शन हो गया, ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, इसलिए सेंटेंस कैसा हो गया, कॉम्प्लेक्स। एक एग्जांपल और देख लीजिए, when he returned home he found the door closed. When he returned home, जब वो घर लौटा, he found the door closed. तो क्लॉज मतलब जिसमें सब्जेक्ट वर्ब हो, तो इसमें एक सब्जेक्ट ही है और एक वर्ब क्या है, रिटर्न। तो एक क्लॉज ये हो गया when he returned home। अब he found the door locked,
इसमें भी एक सब्जेक्ट ही हो गया और एक वर्ब फाउंड हो गया, मतलब ये दो क्लॉज हो गए। अब कैसे पहचाने कौन मेन क्लॉज है कौन सबऑर्डिनेट क्लॉज है? मेन क्लॉज मतलब कंप्लीट मीनिंग। मैं कह रहा हूं वेयर ही रिटर्न होम, जब वो घर लौटा। मीनिंग तो दे रहा है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। वेयर ही रिटर्न होम, जब वो घर पहुंचा तो क्या हुआ? कोई कंप्लीट मीनिंग निकल रही है? कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रही, इसलिए ये क्लॉज कैसा हो गया? वेयर ही रिटर्न होम कैसा क्लॉज हो गया? सबऑर्डिनेट क्लॉज। दूसरी क्लॉज है ही फाउंड द डोर क्लोज, उसने दरवाजा बंद पाया। उसने क्या बंद पाया? दरवाजा। ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो कैसी क्लॉज हो गई? मेन क्लॉज। और मैंने कहा कि जिस सेंटेंस में एक मेन क्लॉज हो और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो उसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। यदि ऐसे भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने बताया था कि जिस सेंटेंस में फैन वॉइस लगा रहेगा, जिस सेंटेंस में फैन वॉइस कंजक्शन लगा रहेगा वो सेंटेंस क्या हो जाएगा? कंपाउंड। और जिस सेंटेंस में फैन वॉइस को छोड़कर कोई भी कंजक्शन लगे वो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो यहां पे कंजक्शन क्या है? व्हेन। यहां पे कंजक्शन क्या है? व्हेन। तो व्हेन फैन वॉइस में नहीं आता, क्योंकि फैन वॉइस कंजक्शन का मतलब क्या होता है? फॉर, एंड, नॉर, बट, और, एट, सो। तो इसमें फैन वॉइस में से कोई भी कंजक्शन नहीं है। ये कैसा कंजक्शन है? व्हेन। इसका मतलब ये सेंटेंस कैसा हो गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब एक मेन क्लॉज होगी एक डिपेंडेंट क्लॉज होगी। यदि ऐसे नहीं पहचान पा रहे हो तो जिस सेंटेंस में फैन वॉइस को छोड़कर कोई भी कंजक्शन आ जाए वो सेंटेंस कैसा होगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड टुडे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आशा करता हूं कि आप लोग आज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझ गए होंगे। थैंक यू।